M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर बरारी में हटाया गया अतिक्रमण, प्रशासन को करनी पड़ी काफी मशक्कत का सामना। मदरिया पावर ग्रिड में 6 पंचायतों में बिजली की समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं ने दूसरी बार धरना प्रदर्शन किए। एक मां अपनी बेटी की तलाश में थाने से लेकर एसएसपी तक की लगाई गुहार। भागलपुर और सुल्तानगंज में राजद ने मनाया 26वां स्थापना दिवस। पीरपैंती के स्थानीय पत्रकार द्वारा खबर निकालने के बावजूद पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं परसबन्ना के बरगामा पहाड़ के ग्रामीणों को पीने का पानी मुहैया। दहेज लोभी सरपंच अपनी बहू को घर से किया बेघर। युवक का मां और बेटी दोनों से है नाजायज संबंध, राज खुलने पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर शहर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने को लेकर एवं सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज बरारी में भी अतिक्रमण हटाया गया। इस पर नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने बताया, शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई कार्य चल रहे हैं, जिसमें अतिक्रमण बाधा बन रही है, उसको हटाया जा रहा है। इसके लिए शहर के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिरिक्त बल भी प्रशासन के द्वारा दी गई है, ताकि अतिक्रमण हटाने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। देखिए, जो भी अतिक्रमण की जितनी भी जहाँ समस्याएं आती हैं, हम लोग उसको डायरेक्शन देते हैं और उस पर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उसी क्रम में अभी जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। M News Live। भागलपुर सुल्तानगंज के मदरिया पावर हाउस ग्रिड में 6 पंचायत में बिजली की समस्याओं को लेकर दूसरी बार पंचायत के प्रतिनिधि एवं उपभोक्ताओं ने एक दिवसीय कीर्तन भजन करते हुए धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान बिजली विभाग के जेई मंजय कुमार एवं थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने धरना प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं से मुलाकात करते हुए धरना प्रदर्शन की जानकारी लिए। वहीं जेई मंजय कुमार ने श्रावणी मेला को लेकर कार्य में बाधा हो रही, कार्य युद्ध स्तर से किए जा रहे हैं, 15 दिनों के अंदर सारी समस्याओं का निदान की बात कही। तभी सभी धरना प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं ने धरना प्रदर्शन समाप्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानगंज। विभागीय अधिकारी से उस ज्ञापन के विरुद्ध सुधार के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, परंतु महीनों बीत जाने के बाद आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। उससे तंग आकर फिर से हम लोग आज विभागीय अधिकारी के कुंभकर्णी निद्रा को जगाने के लिए यहाँ आए हैं और इसके बावजूद भी अगर नहीं सुधार आया तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, ऐसी भी चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ आए। हम लोग के पास काफ़ी जटिल समस्या है कि सरकार जो है हम लोग को 24 घंटे बिजली देती है, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय फीडर है दीनदयालपुर फीडर, वहाँ के ऑपरेटर की मनमानी और विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जेई हों, एई हों, उनकी निष्क्रियता, जिसके कारण हम लोग को जो पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है। कभी घंटों, कभी दिनों तक बिजली जो है बाधित रहती है। कभी जो इंसुलेटर पंक्चर हो गया, कभी डिस्क फेल हो गया, कभी जो है और कई सारे कारण हैं। हल्की सी बूंदाबांदी होती है, उसमें बिजली कट जाती है। 5-10 मिनट के लिए नहीं, दिन भर बिजली कटी रहती है। कब से समस्या है? ये तो महीनों से, जब से जो है हम लोग को लदौआ ग्रिड से हटा करके दीनदयालपुर ग्रिड में दिया गया है, तब से ये समस्या है।
और कई बार जो है हम लोग विभाग को जगाने की कोशिश किए। आज से 1 महीना पूर्व भी हम लोगों ने जो है आंदोलन किया था और मेमोरेंडम दिया था। उस समय यही का कहना था कि हम लोग नए हैं, हमें सहयोग कीजिए, 1 सप्ताह का समय दीजिए, सारी समस्याओं का हम निपटारा कर देंगे। लेकिन निपटारा होने के बजाय जो है समस्या और विकराल होते जा रही है। अब मेंटेनेंस के नाम पे आप जानते हैं कि शाम 6 बजे के बाद आप मेंटेनेंस के नाम पे बिजली नहीं काट सकते। 11 बजे 12 बजे रात तक बिजली कटी रहती है। सरकार की सारी महत्वाकांक्षी परियोजना है, नल जल योजना है, आज आप किरासन योजना बंद कर दिए। विद्यार्थी को पढ़ना है शाम में सुबह में, उसमें बिजली कटी रहती है। लोग कैसे खाना बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे भोजन बनाएंगे, ये सारी समस्याएं हैं। उससे हम लोग अजीज आ चुके हैं और अजीज आ करके आज जो है प्रशासन की कुंभकर्णी नींद को हम जगाने आए हैं, शंखनाद करके ढोल नगारे के साथ। नाम सर N News Live. भागलपुर के इसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के गंगारामपुर गांव की रहने वाली पार्वती देवी अपनी नाबालिग बेटी गुड़िया के तलाश में थाना से लेकर एसएसपी और अब पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र विवेकानंद के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची हैं। बेटी की तलाश में दर दर भटक रही पार्वती देवी का कहना है कि 20 जून को जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी गुड़िया कुमारी स्कूल गई और स्कूल से वापस नहीं आई, तब उन लोगों ने खोजबीन की। नहीं मिलने पर इसीपुर बाराहाट थाने में जाकर बच्ची के गुमनाम होने की बात कही, लेकिन कई घंटे तक बैठाने के बाद भी थाना की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अपहरण का FIR 1 जुलाई को दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। बाद में हम खोज ढूंढ करने लगे तो नहीं मिला तो 6:30 बजे 7 बजे हमें थाना पहुँचे। थाना जब पहुँचे हैं तो बैठते 11 बज गया और बड़ा बाबू सबको बोल रहे हैं तो कुछ सुनिए नहीं रहा है। बोलता है ठीक है 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, 4 दिन के बाद आपको काम करेंगे। 4 दिन हो गया, कहीं सुनवाई नहीं किया। आज कल करते करते मैंने की 10-12 दिन हो गया, 12 दिन तब केस को एंट्री किया। वो कि SP साहब 3 दिन फोन किया उसको, तब क्या कहता है? और वहाँ जब जाते हैं वहाँ पूरा कहता है रंडी भोसड़ी तुम कितना बोलती है, इतना तुम बोलते निकलो, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो यहाँ से, तुम बहुत बोलती है। कहाँ रखा है बेटी को, तुम खोज के निकालो। तो हम बोलेंगे सर हम कहाँ से खोज के निकालेंगे, आपको जो हम थाने को जो जानकारी कह दिए, आपको बोल दिए, रोज आकर को कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुन रहे। हमको कहते हैं खोजने के लिए, हम कहाँ खोजेंगे। कौन अपहरण किया आपकी बेटी का? मणिकांत गोस्वामी, कैला गोस्वामी का बेटा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं? दौड़ते मेरा दिमाग खराब, कितना भी बड़ा बाबू बोल रहे हैं सुनिए नहीं रहा है। आप आज कहाँ आए थे? DIG के पास आए थे। कहीं कोई सुनवाई नहीं? DIG साहब से बहुत ही SP क्या बोल रहे थे? SP से मोबाइल से फोन से बात किए थे तो SP साहब मोबाइल से बात किया, तब वो एंट्री किया 12 तारीख को। 12 दिन के बाद नहीं, 12 दिन के बाद। और जो है ना वो रिसीविंग जो केस बनाता है वो कागज पर वो खाली गलतियाँ बनाता था। 5, 6, 7 पन्ना फेंक दिया, कम से कम हमरा लगता है 10 पन्ना उसको गलती करके फेंक दिया होगा। तब जाके SP साहब को कागज दिए थे। हाँ, मतलब वो केस जो लिखता है वो कागज में, वही वाला कागज खाली गलती है। अपना कागज पर लिख रहा था कि आपका कैसे मंगवाया था? नहीं, वो कागज वहीं से लिए थे। हाँ, तो हम बोले कि सर जो इतना तुम क्यों गलती कर रहा है, क्या मुर्ख तो नहीं है? हम लोग मुर्ख है तो मानते हैं कि हम लोग से गलत हो जाएगा। ये लोग तो पढ़ा है तो रोज गलत कैसे हो जाता है? तुम ऐसे खाली आजकल कर कितना परेशान है? हाँ, बहुत परेशान है हम। मेरा रोते दिमाग खराब हो गया। खाना कभी सही ढंग से घर में खाने नहीं। क्या नाम है बेटी का? गुड़िया कुमारी। कितना उम्र होगा? उम्र 14 वर्ष। नाबालिग? हाँ, नाबालिग है लड़की। इस प्रेम प्रसंग ये सब लिखा? नहीं, प्रेम तो नहीं है, हम लोग को मालूम तो नहीं था। स्कूल पढ़ने गया, वहीं से वो लेके मतलब कि बरियारी लेके चला गया। 9th में इसीपुर का हाई। N News Live.
भागलपुर और सुल्तानगंज में राजद के 26वां स्थापना दिवस पर राजद कार्यकर्ताओं ने जेपी स्मारक में जयप्रकाश नारायण के तेलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए शहर के वार्ड नंबर 18 और 21 सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें राजद के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की भी भगवान से प्रार्थना की गई है। वहीं सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ मोड़ के समीप सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। परिषद में पार्टी की सदस्यता अभियान का कार्यक्रम भागलपुर के 51 वार्ड में सभी जगह 51 वार्ड में चल रहा है। क्या उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जड़ को मजबूत करने के लिए, उसकी बुनियाद को खड़ा करने के लिए राजद के लोग सदस्य बन रहे हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर। अभी तक कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की? भागलपुर जिला में जो अभी सदस्यता अभियान जो है 12 फरवरी से लगातार चल रहा है। इसके तहत जो है हमारे जिला में लगभग 1 लाख सदस्य बन चुके हैं। M News Live. भागलपुर पीरपैती प्रखंड के अंतर्गत परसबन्ना पंचायत के बरगामा पहाड़ वार्ड संख्या 5 एवं 6 की आदिम जनजाति के गांव में ना ही एक भी चापाकल सरकार दिया है और ना ही सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। अभी हम लोग हैं भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड के परसबन्ना पंचायत स्थित बड़गामा पहाड़ पे, जो कि वार्ड संख्या 5 एवं 6 में आते हैं। जो कि आप लोग उस वार्ड 5 और 6 के जनता की समस्याओं से रूबरू करवाएंगे आपको। जगह पूछते हैं इस महिला से, क्या समस्याएं हैं आपकी, बताइए। क्या सर, हमको घर भी दिक्कत है, सोचने की भी दिक्कत है, क्या करेंगे? क्या आपका जो घर है वो उसका रसीद कटती है सरकार के द्वारा? अपना जमीन है? नहीं। अपना मतलब किसका है? जमीन तो अपना है, लेकिन अपना है। जमीन अपना है कि नहीं? तो पीएम आवास मिला होगा आप लोग को? इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं सर। क्यों नहीं मिला है? मुखिया आपका कौन है? कौन है मुखिया आपका सर? निरंजन। तो वो आते हैं आपके पंचायत आते हैं? तो अभी तो हाँ, तो आए हैं आप लोग के पास कुछ पेपर लिए हैं? आते हैं वो तो कल आए थे, हमारा बेटी का शादी था। जी जी। तो बेचारा पानी भी टंकर लिया। M News Live. न्याय करने वाला ही अन्याय करने पर उतर आए तो इस देश का क्या होगा। सरपंच को पंचायत का न्यायपालिका कहते हैं। आपको बताते चले कि मामला सीतामढ़ी जिले के मानिकचक पचमी गांव के सरपंच का है। उसने अपनी बहू सुनीता कुमारी को दहेज के लालच में घर से बेघर किया और घर से बेघर ही नहीं किया, साथ ही उसके पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात भी करवाया और गर्भपात करवाकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घर से बेघर किया। वो लड़की इंसाफ के लिए दर दर ठोकर खा रही है। ये सारी बातें लड़की खुद हमारे संवाददाता राजीव रंजन को बताई और उसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस बात में कितनी सत्यता है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। के बाद ये लोग है ना, मेरे इसके मम्मी पापा आए हमसे 13 फरवरी को मिलने पुनरा धाम पे। 13 फरवरी को? हाँ, कहाँ मिलने के लिए आए? पुनरा धाम पे आए। पुनरा धाम पे कौन कौन आए थे साथ में? उनकी मम्मी थी शैल देवी, उनके पापा थे धर्मेंद्र प्रसाद, उनके भैया थे आलोक कुमार, उनकी भाभी थी। ये धर्मेंद्र प्रसाद कौन है? मेरे ससुर है। पैसे से क्या है वो? पैसे से वो डॉक्टर भी है और सरपंच भी है। सरपंच भी है? हाँ, और वो है ना, माने बहुत टॉप क्लास के, जैसे वो लोग, वो थोड़ा सा उनका माइंड है ना दूसरे टाइप का, उसी से लड़ाई सिर्फ लड़ने की ये करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा। आप ये ले लीजिए ना, हम उसके घर की बहू है और फिर भी वो मुझे नहीं इंसाफ दिला रहे हैं। अच्छा, तो शादी हुई कैसे? जब मेरी शादी मतलब जैसे उसकी जो है ना,
मेरी शादी हुई थी, मैं इनकार कर रही थी। मेरे सास ससुर सब मुझसे मिलने आए थे। मेरी सास बोल रही थी कि तुम नहीं मेरे बेटे से शादी करने के लिए। मैं बोली मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी अतीत बहुत ये है, मैं शादीशुदा थी, मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो मैं नहीं कर सकती। बट मुझे उस घर से कोई रिलेशन नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मेरी अतीत थोड़ी सी टॉप है। वो लोग बोले मुझे तुम्हारी अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मैं सब कुछ जानबूझ के तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मेरी बेटे की ज़िंदगी तुम्हारे जान में बसता है, इसलिए तुम मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो। ये लोग मुझे बहुत प्रेशर दी। उसकी माँ आंचल फैला के मेरी बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी मेरे से शादी करवाने के लिए। फिर मैं लास्ट में मजबूरन मैंने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद मेरी शादी हुई 22 मार्च को जानकी मंदिर में। अच्छा, जिसमें उसके पक्ष के सारे लोग थे, उसके माता पिता भाई भौजाई थे। M News 9। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास एक युवक और एक युवती और उसकी मां के द्वारा घंटों बाद विवाद होने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सभी को कोतवाली थाना भेज दिया गया। थाना में भी जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। लड़की की मां अपने बहन के बेटे को पुलिस वालों के सामने ही मारती नजर आई। दरअसल इस चाकचक की रहने वाली युवती युवक पर आरोप लगा रही है कि पहले वह युवक उसका प्रेमी था और उसने लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वहीं मां के साथ भी अवैध युवक के अवैध संबंध का आरोप लड़की लगा रही है, जबकि लड़की की मां का कहना है कि उसकी बेटी के साथ युवक की शादी हुई है। वहीं लड़के का कहना है कि उसने मंदिर में शादी की है, लेकिन लड़की जाने को तैयार नहीं है। वहीं उसने लड़की पर आरोप लगाया है कि वह अपनी मौसी के साथ मिलकर उसे परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। ब्लैकमेल करके ये कि शादी नहीं हुआ। लड़की हमको ब्लैकमेल करके शादी की है, हम जबरदस्ती शादी की है, जिसका ऑन मतलब जो ब्लैकमेल किया। लड़की कह रही है शादी नहीं की। लड़की मेरे पास ऑडियो प्रूफ है उसका, जिसमें वो प्रेशर दिया शादी तो करना ही पड़ेगा। हम उससे जब पूछ रहे हैं ऑन कॉल रिकॉर्ड कि कहाँ हो, तो पुलिस लाइन में है, और पुलिस लाइन में है। ये जब हम आते हैं तो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो आप नहीं करिएगा तो हमको महिला थाना करवाएगा आपसे शादी। ये सब चीज़ का ऑडियो नकार रही है साफ तौर पर। सर वो अभी नकार रही है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बड़े आदमी का हाथ नहीं है। 2 आदमी इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, एक वो खुद और एक 22-23 साल का उसका लड़का। इसके ऊपर इनका कोई भी गार्जियन इसके पीछे नहीं आ रहा है। यही कारण है कि ये उदंडता कर रहा है। इससे पहले भी हमको किडनैप करके मतलब ज़बरदस्ती हमको मारपीट का कोशिश किया है, जिसका एक प्रूफ मेरे पास मौजूद है। क्या नाम हुआ?